कोरोना महामारी के दौर में आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, एक जिम्मेदार और दूसरे बेपरवाह। बेपरवाहों की खबरें तो आप आए दिन देखते हैं। आइए आज आपको एक ऐसे परिवार से मिलाते हैं जो न सिर्फ जिम्मेदार है बल्कि अपने ही अंदाज में समाज को जागरूक भी कर रहा है। अजमेर के ब्यावर शहर में रहने वाले सत्यनारायण शर्मा के परिवार की इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है। और क्यों न हो, इन्होंने कोरोना वैक्सीन के प्रति लोगों को जागरूक करने का अनूठा तरीका जो इजाद किया है। परिवार के सभी सदस्यों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद अपने घर के बाहर वैक्सीनेटेड फैमिली लिखा पोस्टर लगाया है। राजकीय पटेल स्कूल में वरिष्ठ सहायक सत्यनारायण शर्मा के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव का इकलौता जरिया वैक्सीन है। वैक्सीन के प्रति आम लोगों की धारणा है कि वैक्सीन नहीं लगाने इससे बीमार हो जाएंगे, इसलिए इन सब से बचाव के लिए हमने पूरे परिवार ने वैक्सीनेशन करवाया और दूसरों को प्रेरणा देने के लिए हमने घर के बाहर वैक्सीनेटेड फैमिली का बोर्ड लगाया ताकि ज़्यादा लोग प्रेरणा लेकर वैक्सीनेशन करवा सकें। बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी ब्यावर के शर्मा परिवार की सराहना की है। राजे ने सोशल मीडिया पर परिवार की तस्वीर पोस्ट कर लिखा है कि वैक्सीनेटेड फैमिली ने दूसरे परिवारों के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम की है। लॉकडाउन का असर सीकर में भी देखने को मिल रहा है और कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से कम हो रही है। लॉकडाउन के 13वें दिन भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर अब सुखद आंकड़े सामने आने लगे हैं। सीकर जिले की बात करें तो एक दिन पहले ही जो पॉजिटिव मरीजों की संख्या थी उससे 4 गुना तक लोग अब ठीक होने लगे हैं। और ये सब जो संभव हो पाया है ये केवल और केवल सरकार की ओर से जो पाबंदियां लागू की गई, जो लोगों ने नियमों का पालन करना शुरू किया और जो गाइडलाइन थी उनके मुताबिक काम किया। तो आज जो पिछले 1 महीने में सुखद परिणाम अब जो सबसे पहले सामने आने लगे हैं। एक दिन पहले की अगर अपन बात करें तो पिछले 1 महीने में जब से दूसरी लहर कोरोना की आई है उससे सबसे कम पॉजिटिव कल सामने आए थे। और इसका जो पाबंदियां हैं उसका असर हम आपको दिखाना चाहेंगे। आज जो लॉकडाउन है उसके साथ साथ वीकेंड कर्फ्यू है। वीकेंड कर्फ्यू के अंदर किराना स्टोर की दुकानें भी बंद रहती है। इस वजह से बहुत ही कम लोग बाहर सड़क पर देखने को मिलेंगे। काफ़ी या तो कुछ कॉमर्शियल गाड़ियां हैं वो जैसे बाकी दिनों में किराना के नाम पर लोग बाहर निकलते रहते हैं, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ दिन में जिस तरह से कोरोना के संक्रमण की रफ्तार जो कम हुई है वो इस पाबंदियों की वजह से लगातार घटती जा रही है। और अभी भी जो रफ्तार कम हुई है उसको देखते हुए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि अभी से जो नियम हैं उनको अब आगे लागू नहीं रखना है। अभी भी बहुत ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत है, क्योंकि जो पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं अगर लापरवाही बरती तो उनके मार्फत कोरोना और भी आगे फैल सकता है। सीएम की अध्यक्षता में कोविड समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। 1:30 का वक्त था और तय वक्त पर बैठक शुरू। सीएमआर में वर्चुअल समीक्षा बैठक शुरू हो चुकी है। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा होगी। मंत्री अधिकारी वीसी के जरिए बैठक से जुड़े हैं। समीक्षा बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर आज मुहर लग सकती है। तो बड़ी खबर, बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोविड समीक्षा बैठक शुरू, इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और लॉकडाउन बढ़ाने पर आज मुहर लग सकती है। पाली में कलेक्टर अंशदीप और एसपी कालूराम रावत के नेतृत्व में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने साइकिल रैली निकाली और लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। ये साइकिल रैली अलग अलग मोहल्लों में पहुंची। कलेक्टर और एसपी ने कॉलोनियों का जायजा लिया और लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। इस दौरान लोगों ने पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया।
कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए फरिश्ता बनकर उभरे फिल्म अभिनेता सोनू सूद अब ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। ब्लैक फंगस जैसी खतरनाक बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए सोनू अब जरूरी इंजेक्शन भेज रहे हैं। सोनू सूद ने श्रीगंगानगर से जोधपुर तक लोगों की मदद कर रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद मुंबई से श्रीगंगानगर की बीमार महिला की मदद की। सोनू सूद ने ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन मुंबई से श्रीगंगानगर भिजवाए। ये वो इंजेक्शन थे जो कहीं उपलब्ध नहीं हो रहे थे। वहीं सोनू सूद ने एम्स जोधपुर में इलाज करवा रहे कमल किशोर सिंगल के परिजनों ने लिपोसोमल इंजेक्शन के लिए मदद मांगी थी, जिसके बाद सोनू ने दिल्ली से कमल किशोर के लिए लिपोसोमल इंजेक्शन भिजवाए हैं। सेवा को लेकर सुर्खियों में आए फिल्म अभिनेता सोनू सूद न केवल मुंबई से देश भर के जरूरतमंद लोगों की सेवा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने देश भर में सेवाभावी लोगों की एक टीम भी बना दी है। इसी टीम के एक विशेष सदस्य हितेश जैन जोधपुर शहर सहित राजस्थान भर के जरूरतमंदों की मदद करने में जुटे हैं। हितेश जैन और उनकी संस्था से जुड़े लोग जोधपुर में कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। हितेश जैन जोधपुर में कोविड पीड़ित मरीजों को पल्स ऑक्सीमीटर और लंग्स एक्सरसाइज मशीनें निःशुल्क उपलब्ध करवा रहे हैं। अब तक वो 500 पल्स ऑक्सीमीटर, 500 लंग्स एक्सरसाइज मशीनें और 2000 आयुर्वेदिक काढ़े की बोतलें कोरोना फ्रंट वॉरियर्स को बांट चुके हैं और ये कार्य लगातार जारी है। कमल किशोर जी सिंगल हैं, उनके जो ब्रदर हैं या जो बेटे हैं अंकित जी हैं, उन्होंने मुझे और सोनू भाई को ट्वीट किया कि वो हमारे अंकल जो हैं बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है और हमें 20 इंजेक्शन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार मैंने और राजवीर जी ने सोनू भाई से संपर्क किया तो सोनू भाई ने आश्वासन दिया कि हितेश, मैं 15-20 तो नहीं 10 में कहीं से भी कैसे भी करके अरेंज करवाता हूँ, तो मैं मुंबई से दिल्ली भेज रहा हूँ, बाकी उसके आगे जिम्मेदारी आपकी है कि आपको कैसे दिल्ली से जोधपुर पहुंचाना है। अभिनेता सोनू सूद ने श्रीगंगानगर में भी ब्लैक फंगस से पीड़ित बुजुर्ग महिला को जरूरी इंजेक्शन उपलब्ध करवाए। मदद मिलने के बाद बुजुर्ग महिला के परिजन सोनू सूद का शुक्रिया कर रहे हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी भी जताई। सारी टीम दा जिहड़ी दिन रात पूरी मेहनत करके लगी हुई है बिना थके, जबकि असीं थक जाने हैं कि हाँ रात होगी दिन होगी, एक कुछ नहीं देख रहे, दिन रात लगे हुए है, रब दा रूप बने हुए है। हथ जोड़ बेनती है सारिਆਂ ਨੂੰ कि प्लीज़ मदद करो जिन्नी हो सकती है। मेरे मम्मी का नाम मनजीत कौर, टांटिया हॉस्पिटल गंगानगर हैगे ने, जे किसी नूं पुछना भी हैगा पुछ सकते हो। मेरा ब्रदर उत्थे हैल्प आउट कर रहा नाल उन्हां दे मम्मी कोल हैगा। ते शुक्र है परमात्मा दा कि अज भी दुनिया विच ऐसे लोग हैगे ने जिहड़े निस्वार्थ भाव नाल किसी होर दी सेवा करन लगे हुए ने। मैं तहे दिल से हाथ जोड़ के सोनू भाई का आभार व्यक्त करूंगा कि मेरी माता को लड़ने के लिए उन्होंने लिपोसोमल एम्पुटेशन भी उपलब्ध कराए और ये भी वादा किया कि मैं एंड तक मदद करता रहूँगा। हमारी पूरी टीम, मैं, कमल, विनोद, मोनिका, हमारा पूरा स्टाफ दिन रात कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगा हुआ है, पर बिना इंजेक्शन या कुछ के भी हम लाचार हैं। हम आगे भी दूसरी फाउंडेशन से चाहेंगे कि वो भी आगे आए और ऐसे इंजेक्शन उपलब्ध कराने में मदद करें। ब्लैक फंगस पीड़ित महिला के बेटे अमनप्रीत से खास बातचीत की संवाददाता अशोक ने। सोनू सूद फाउंडेशन के द्वारा श्री गंगानगर में भी एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला मनप्रीत कौर का भी मंजीत कौर को भी ब्लैक फंगस के लिए आवश्यक इंजेक्शंस उपलब्ध करवाए गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अमनप्रीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि उनके परिजन हैं। बॉस, आपने किस तरह से सोनू सूद फाउंडेशन को अप्रोच किया और किस तरह से आपको मदद मिल पाई? सर, मैंने जब मेरी मदर का ये पता लगा कि ब्लैक फंगस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं, तो मुझे डॉक्टर साहब ने एक इंजेक्शन के लिए बोला, जिसके लिए मैंने दूर दूर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और लोकल सारे हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट किया, पर मुझे इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हुआ। तो मुझे एक मेरे परिचित मेरे मित्र हितेश जैन जी जोधपुर से हैं, उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ और उन्होंने मुझे कांटेक्ट सोनू सूद से करवाया। सोनू सूद फाउंडेशन द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और मुझे तुरंत विश्वास दिलवाया गया कि आपको ये इंजेक्शन मेरे द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। और
इतनी बड़ी मतलब ये अच्छी बात लगी मुझे कि इंजेक्शन उनके पास बॉम्बे में थे और मुझे नेक्स्ट डे चाहिए थे। उन्होंने बाई एयर दिल्ली तक भेजे। उसके बाद सोनू भाई को मैंने कहा कि भाई साहब मैं दिल्ली से नहीं ले पाऊंगा, मेरी मदर सीरियस है। उन्होंने बाई कार अपने बंदों से मेरे पास गंगानगर तक ये इंजेक्शन पहुंचाए, जिसके लिए मैं सोनू भाई साहब का धन्यवाद करता हूं कि मेरी माता का ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और जो इंजेक्शन पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिल रहे वो मुझे यहाँ गंगानगर टाटिया हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने पहुंचा करके मेरे पे बहुत बड़ा एक कर्ज चढ़ा दिया है। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। अभिनेता सोनू सूद से एम्स जोधपुर में इलाज करवा रहे कमल किशोर सिंघल के परिजनों ने लिपोसोमल इंजेक्शन के लिए मदद मांगी थी, जिसके बाद सोनू ने दिल्ली से कमल किशोर के लिए लिपोसोमल इंजेक्शन भिजवाए हैं। सोनू ने कमल किशोर के लिए दिल्ली से 10 लिपोसोमल इंजेक्शन भिजवाए हैं। हितेश जैन दिल्ली से बाय रोड जोधपुर ये इंजेक्शन लेकर एम्स पहुंचे। फिल्म अभिनेता सोनू सूद सबसे बड़े वॉरियर्स के रूप में सामने आए हैं। जोधपुर में एक मरीज की पुकार पर उन्होंने दिल्ली से 10 इंजेक्शन भेजे हैं और ये जोधपुर के वॉरियर्स हैं हितेश जैन और राजवीर। ये दोनों कल दिल्ली गए थे और लगातार बिना सोए इस 10 इंजेक्शन को लेकर जोधपुर पहुंचे हैं। अब बात करते हैं इनसे कि आखिर किस तरह के इंजेक्शन है और किस मरीज को लगने हैं और कहीं ना कहीं लगातार बिना सोए ये यहाँ पहुंचे हैं। कौन से इंजेक्शन है और किस मरीज को लगने हैं, किसने भेजे हैं? ये कमल जी सिंघल हैं जो एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है, जिन्होंने अभी कल सोनू सूद जी को ट्वीट किया था, जिनके बच्चे एडमिट है यहाँ एम्स में। उनके लिए सोनू भाई ने ये 10 इंजेक्शन दिल्ली हवाई मार्ग से मुंबई से दिल्ली भेजे हैं और बाई रोड में और राजवीर जी ये दिल्ली से जोधपुर लेके आए। अब ये एम्स में उनको सुपुर्द करेंगे। अब अच्छा, सोनू सूद लगातार मदद करते रहे हैं, आप उनके टच में हैं, कैसा लगता है जब इस तरह की मदद करते हैं किसी की जिंदगी बचाने को? बहुत ही मतलब जो दुआ वो देते हैं उनसे हमें और एनर्जी मिलती है और मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही हम सोनू सूद से मोटिवेट होते रहते हैं और ऐसे ही आगे चल के ऐसे ही काम करते रहेंगे। अच्छा, ये जो इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन टीका लेने के लिए आप कितनी दूरी तय कर सकते हैं? सवाल इसलिए क्योंकि सिवनी जिले के तुलसीराम ठाकुर ने टीका लेने के लिए 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तय की, जो कि वैक्सीनेशन अभियान के लिए एक मिसाल है। दूरी से नहीं, कोरोना से डर लगता है। टीकाकरण के लिए तय की 160 किलोमीटर की दूरी। टीके के लिए तुलसीराम के जज्बे को सलाम। सच में कमाल है। एक तरफ लोगों को वैक्सीनेशन के लिए समझाना पड़ रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के लिए तुलसीराम ने करीब 160 किलोमीटर की दूरी तय की, वो भी 2500 में तय किए गए किराए के वाहन से। किराए के वाहन लेके वैक्सीनेशन के लिए आए थे। आप सभी से अनुरोध है कि जिस प्रकार तुलसीराम जी वैक्सीनेशन के महत्व को जानते हैं, आप भी उस चीज को सीरियसली लें। समाज में जितनी भी अफवाहें फैली हुई है उसको दरकिनार करते हुए अपना वैक्सीनेशन करवाएं, स्वयं को सुरक्षित करें, अपने परिवार को सुरक्षित करें। तुलसीराम ठाकुर सिवनी जिले के ग्राम चंदनवाड़ा कला के निवासी हैं। लगातार कोशिश के बाद भी उन्हें सिवनी में वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा था, जिसके बाद उन्होंने मंडला जिले के घुघरी में ओपन स्लॉट में बुकिंग कराई और अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव से 160 किलोमीटर दूर जाकर वैक्सीनेशन कराया। साथ ही लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया। तो वैक्सीन लगवाने हम घुघरी आए हैं, वैक्सीन से कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर के बाद से ही वैक्सीनेशन को लेकर फैले सारे भ्रम चकनाचूर हो गए हैं। विशेषकर जब से युवाओं के टीकाकरण का फैसला किया गया है, तब से युवाओं में इसको लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। खुद तो कर ही रहा है प्रमोट, और एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपने माता पिता परिजन जिनकी श्रद्धा थोड़ी अपेक्षाकृत कम है टीकाकरण में, उनको भी प्रेरित करके अपना टीकाकरण का लगवाने आ रहा है। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में वैक्सीनेशन सुरक्षा कवच का काम कर रहा है, लेकिन भ्रांतियों और गलत अफवाहों के कारण कई जगह पर बेहद कम संख्या में लोग वैक्सीनेशन करा रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए सिवनी के ग्राम चंदनवाड़ा कला निवासी 38 वर्षीय तुलसीराम ठाकुर सही राह दिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना महामारी के बीच पेट्रोल डीजल के दामों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम ने लॉकडाउन में आम आदमी की जेब पर सीधी चोट मारी है।
श्रीगंगानगर में पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है, जो देश में सबसे अधिक है। संवाददाता अशोक शर्मा ने एक पेट्रोल पंप पर लिया जायजा। वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौर में भी प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। श्री गंगानगर जिले में पेट्रोल पहले ही 100 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को पार कर चुका था। यदि हम बात करें श्री गंगानगर के पेट्रोल की आज के भाव की, तो श्री गंगानगर का जो सामान्य पेट्रोल है वो 104 रुपए प्रति लीटर पर है। वहीं यदि हम बात करें एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल की, तो उस पेट्रोल की कीमत आज 107 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर है। यानी कि ये भी लगभग यदि इसी रफ्तार से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती रही तो ये पेट्रोल की कीमत भी 110 रुपए प्रति लीटर के आंकड़े को जल्द ही छू जाएगा। यदि हम बात करें सामान्य डीजल की, तो सामान्य डीजल की जो कीमत है वो भी 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर की है। लेकिन सबसे खास बात जो श्री गंगानगर जिले में 100 रुपए के आंकड़े को छुआ है वो यहाँ के एक्स्ट्रा माइल डीजल ने छुआ है। एक्स्ट्रा माइल डीजल जो डीजल की कीमत है वो 100 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर की दर से बढ़ गई है, जिससे यहाँ न केवल आम उपभोक्ता परेशान है बल्कि यहाँ के पेट्रोल पंप डीलर्स हैं उनकी तो ये मान के चलें कि कमर ही टूट गई है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पेट्रोल पंप डीलर के बंधु हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। बॉस, डीजल भी अब 100 रुपए के आंकड़े को हाँ बिल्कुल सर, कैसा लग रहा है? पेट्रोल के बाद डीजल की भी सेंचुरी हो गई सर। दोनों भाइयों ने पार्टनरशिप में 100 कर लिए हैं सर। और जो डीजल है वो किसानों के काम की चीज है, लेकिन सरकार के किसी तरह की कोई जूर नहीं देख रही सर। पहले भी बहुत बार हमने हड़ताल भी करनी थी, लेकिन अब कोरोना के समय को देखते हुए हमने उसको स्थगित कर दिया है। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे कोरोना का ये काल खत्म होगा हम हड़ताल करेंगे सर। और निश्चित रूप से डीजल की कीमतें इतनी ज्यादा होने के बाद में, चूंकि पड़ोसी राज्य पंजाब 5 किलोमीटर की दूरी पर है, तस्करी को भी बढ़ावा मिल रहा है। आप लोगों की जो बिक्री है वो भी मैं मानता हूँ कि काफी हद तक गिर गई है। कैसा फील हो रहा है? अब बिक्री कुछ तो कोरोना के कारण गिर गई है सर। वाहनों का आना जाना आवागमन कम हो गया है। कुछ डीजल अभी भी तस्करी हो रहा है सर, रोज पकड़ा जा रहा है। आप किसी थाने में रिपोर्ट करते हो, आप अशोक जी आपने कल परसों भी रिपोर्ट की थी एक था, उस हिसाब में आपने देखा था कि 5000 डीजल वहां से लाया जा रहा है। हमारी हालत दयनीय है सर, कुछ नहीं कर सकते अब इसमें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। गिनते रह जाओ।